या खुदा मेरा भी मुकद्दर चमके, ख्वाब में सरवरे आलम का पैकर चमके, डाल देता हूँ यही सोच वो छत पर दाने, जाने किस वक्त मदीने का कबूतर चमके, जाने किस वक्त मदीने का कबूतर चमके। आप हज़रात अगर बेदार हो तो थोड़ा आगे आ जाए ताकि मुफ्ती साहब किबला का बयान हो तो संजीदगी से सुने, क्योंकि आज के जलसे के लिए जो है हजरत के इंतखाब कमेटी वालों ने किया है, वाकई बहुत उम्दा गुफ्तगू होती है और कुरान और हदीस के दायरे में पूरा बयान होता है। हमसे भी मशवरा लिया गया था कि हजरत का बयान होना है, तो हमने कहा बहुत अच्छे खतीब का आपने इंतखाब किया और बहुत ही बढ़िया है और हजरत बहुत ही उम्दा गुफ्तगू करते हैं और लायानी बातों से बहुत ही परहेज करते हैं। ऐसे खतीब का इंतखाब, ऐसे आलिम दीन की आमद जलसों के लिए बाइस बरकत हुआ करती है और बाअमल आलिम दीन इमाम इल्म फन की बारगाह के परवरदा, उनकी बारगाह के फैज़ याफ्ता वो आलिम दीन आज हमारे और आपके दरमियान हाजिर आए हैं। मैं नात का एक शेर पढ़ता हूँ कि उनके दरबार में पहुंचा था मैं जर्रा होकर, उनके दरबार में पहुंचा था मैं जर्रा होकर और लौटा हूँ सितारों की तमन्ना होकर, और लौटा हूँ सितारों की तमन्ना होकर, तेरी यादों के समंदर में है डूबा जो भी बन के उभरा है जमाने का मसीहा होकर। और आखिरी शेर कि उनसे पहले कहीं जन्नत का तस्वुर ही नहीं, उनसे पहले कहीं जन्नत का तस्वुर ही नहीं, रास्ता खुद को जाता है मदीना होकर, रास्ता खुद को जाता है मदीना होकर। और समीर भाई अभी पढ़ रहे थे तो मुझे एक शेर याद आ गया कि रोबिए हल्के बुरीदा का भला क्या कम है, रोबिए हल्के बुरीदा का भला क्या कम है, आज जालिम को भी खंजर पे भरोसा कम है, आज जालिम को भी खंजर पे भरोसा कम है, राहे काबा से बहुत दूर पड़ेगी जन्नत, करबला होते हुए जाओ तो रास्ता कम है, राहे काबा से बहुत दूर पड़ेगी जन्नत, करबला होते हुए जाओ तो रास्ता कम है, करबला होते हुए जाओ तो रास्ता कम है। हजरत का इस्तकबाल इस्लामी नारों की गूंज में कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसाल, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाल, ये जब बोलते हैं सनम अल्लाहु अकबर बोलते हैं, वैसे तो बोलने वाले हैं लाखों अफराद, मगर ये सबसे बेहतर बोल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अक़ीदत और एहतराम के साथ एक बार और जी लगा करके बावाज़े बुलंद दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसे पाक
बउनवान जश्न रहमत आलम मौजा मथाना ज़िला सुल्तानपुर और अतराफ के तमाम अहले सुन्नत वल जमात को बहुत बहुत मुबारक हो। मौला करीम हज़रत मौलाना मोहम्मद रहमत हुसैन साहब और मदरसा अहले सुन्नत इफ्तिखारिया नूरिया मथाना के मुहिब्बीन की जानिब से होने वाला आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा मौला करीम अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत से माला माल फरमाए और इस जलसे को हम सब की मग़फ़िरत और जुमला मोमिनीन व मोमिनात की मग़फ़िरत और हम सभी हजरात की इस्लाह का ज़रिया बनाए। हमारे मिंबर पर उलमाए ज़वील एहतराम पूरी शान व शौकत के साथ तशरीफ़ रखते हैं। ख़ास तौर से सरपरस्त जलसा लाइक़ सद एहतराम हज़रत मौलाना मोहम्मद शाबान रज़ा साहब, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान रज़ा साहब और हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब फैज़ाबादी उस्ताज़ मदरसा अज़ीज़ुल्लुम नानपारा वो भी तशरीफ़ रखते हैं। हमारे उस्ताज़ भाई आलिम नौजवान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकरम साहब जमई व दीगर हज़रात लाइक़ सद एहतराम सारे उलमाए किराम हुफ़ाज़ क़ुर्रा, अल्लाह पाक सभी हज़रात की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। मुझसे पेशतर एक बेहतरीन ख़तीब नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना हसनैन वारसी साहब से आपने समाअत फरमाया। अज़ीज़म सल्लमहू मोहम्मद समीर रज़ा इलाहाबादी जो माशाअल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, अदब व एहतराम के साथ पढ़ते हैं और नात के जो उसूल हैं उनको भी पूरा करते हैं। अल्लाह करीम उनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए और वारसी साहब की तकरीर पर हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। मैं नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ मौला करीम आपकी इस काविश को कबूल फरमाए। आइए बावाज़ बुलंद सारा मजमा एक बार और जी लगा करके दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीना व शफीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इस आयत में अल्लाह ने साफ साफ ये फरमा दिया कि इस्लाम में मुकम्मल तरह से दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी ना करो, अपने नबी की पैरवी करो, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम मुसलमान तो हैं लेकिन इस्लाम जैसा चाहता है वैसे नहीं। माफ करिएगा तल्ख मिजाजी के लिए पेशगी माजरत, मगर सच्चाई बयान करने से कोई मुझे तकल्लुफ नहीं है। हमारी 90% अवाम वो है जो सिर्फ जुमा पढ़ती है, वो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती। इसी मजमे में 80 से 90% लोग वो होंगे कि जिन्होंने कई महीनों से फजर या इशा की नमाज नहीं पढ़ी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तर्क नमाज से आपको हम सबको महफूज फरमाए। बाबू थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी दबी करिए। हाँ, तो 15 से 20% हमारी नौजवान नस्ल
वो शराब, नशा और जुए की आदी होती चली जा रही है। आज मुसलमान का ये मिशन है कि पैसा हो चाहे जैसा हो, हम जो लुक़्मे खा रहे हैं ये हलाल भी है कि हराम, हमारे पास वो दिल नहीं है जो इसमें इम्तियाज पैदा करने का शौक हमको दिलाए। बस तर लुक़्मे होने चाहिए, हलाल हो हराम इससे कोई मतलब नहीं है। ये मिजाज आखिर हमारी कौम में हो पैदा क्यों हो गया? हमको गौर फिक्र करने की बात है कि ये मिजाज कि हम हलाल और हराम रुकमों में फर्क नहीं कर पा रहे, ये मिजाज आखिर हमारे अंदर पैदा हो कैसे गया? तो हजरत मैंने जो सोचा है, हाफिज जमाल साहब, मैंने जो सोचा है, मेरे जहन में जो आया, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, ये सोहबत का असर है। क्योंकि मेरा खुद का 10-12 साल से पूरे मुल्क में मुझे जाने का अल्लाह ने मौका दिया। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब इंसान अमीरों में बैठता है तो उसे अमीर बनने का शौक पैदा होता है, हिर्स बढ़ता है, लालच बढ़ता है, और वो हिर्स से दुनिया इंसान को वहां तक पहुंचा देता है कि जब इंसान हराम और हलाल लुक़्मों में तमीज करना खत्म कर देता है। जब इंसान सियासी नेता के पास बैठता है, लीडर के पास बैठता है, तो उसे सियासी लीडर बनने का शौक पैदा होता है, और जब गुंडों बदमाशों के पास बैठता है तो उसे डॉन बनने का शौक पैदा होता है, और जब वो शरीफों के और अल्लाह के नेक बंदों के पास बैठता है तो उसे नेकी करने का जज्बा पैदा होता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चों के साथ बैठोगे इंशाअल्लाह सच बोलने की आदत होगी। मेरे भाई, ये सारी खराबियां इस वजह से हैं कि हमने कलमा तो पढ़ा है लेकिन हमने कलमे के तकाज़ों को पूरा नहीं किया है। तल्ख मिजाजी के लिए मैं आपसे पेश की माजरत चाहूंगा, लेकिन मेरी बातों में आप गौर करिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सच्चाई बयान करूं और मैं भी अमल करूं, आप भी अमल करें। मेरी कौम के जिम्मेदारों, नौजवानों, बुजुर्गों, पढ़े लिखे, मेरे समझदार भाइयों, देखिए अल्लाह ने ईमान वाला कहते किसको है? ईमान वाला उसे कहते हैं कि जिसने ज़बान और दिल से अल्लाह की तौहीद और हुजूर की रिसालत की गवाही दी और जरूरी अकायद को दिल से कबूल किया हो, उसे ईमान वाला कहते हैं। तो जब हमने कलमा पढ़ा तो हम इस्लाम में दाखिल हो गए, लेकिन अल्लाह ने पहले तो हमसे फरमाया ए ईमान वालो, और उसके बाद फरमाया इस्लाम में मुकम्मल तरह से दाखिल हो जाओ। ये जरा गिलास उठाएंगे। इसको समझने के लिए आप मेरे हाथ में ये गिलास देख रहे हैं, ये गिलास मेरे हाथ में, ये मैंने अपनी अंगूठी ली और इसमें मैंने दाखिल कर दिया। अंगूठी गिलास में दाखिल हो गई, लेकिन ये दुखूल इतना कमजोर है कि मैं जब चाहूं हाथ डालूं और अंगूठी निकाल करके बाहर कर दूं। हालांकि ये अंगूठी इस गिलास में दाखिल हो गई, लेकिन इतनी आसानी के साथ इसको निकाला जा सकता है कि जब चाहूं हाथ डालूं निकाल। अब एक काम करिए, इसी गिलास में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, फिर उस पानी में रंग मिला दीजिए, कलर मिला दीजिए, फिर उसको जुदा करने की कोशिश करिए। तो वल्लाह सुम्मा वल्लाह, न रंग पानी से जुदा हो न पानी रंग से जुदा हो। बस यही मेरा अल्लाह आपसे चाहता है कि ए ईमान वालो, इस्लामी रंग में ऐसे रंग जाओ कि दुनिया की कोई ताकत तुमसे इस्लामी रंग न उतार सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। सिबगत अल्लाह,
वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है। इसलिए भटके हुए नौजवानों, ए दीन से दूर जाने वाली मेरी कौम, आ जाओ। अगर इन मसाइल का हल चाहते हो और जो परेशानियां आलाम मुसीबतें तुम्हारे सामने हैं, अगर इनसे छुटकारा चाहते हो और एक बावकार कौम की हैसियत से जिंदा रहना चाहते हो, तो आ जाओ, दामन मुस्तफा की पनाह ले लो। यही एक दामन ऐसा है, इसकी पनाह तुम्हें इंशाल्लाह जिंदगी में भी कामयाबी देगी, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो। जिंदाबाद। तवज्जो फरमाइए हजरत गिरामी, मैं कुछ बातें अर्ज कर रहा हूं। मौलाना शाबान साहब, मौलाना रहमत साहब किधर हैं भाई? मौलाना रहमत साहब कहाँ? रहमत साहब, अच्छा, बड़े सीधे आदमी, बिल्कुल रहमत नहीं है। माशाअल्लाह सलामत रखे। मुलाकात तो हुई थी, अल्लाह सलामत रखे, बड़े शरीफ आदमी माशाअल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इमरान भाई तवज्जो दीजिए। एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, वो आपकी समझ में आना चाहिए। वो घर तरक्की करता है कि जिस घर के नौजवान हौसलेमंद, जज्बाती, मेहनती और दिलेर होते हैं, वो घर हमेशा तरक्की करता है। और जिस घर के नौजवान बुज़दिल, पस्त हिम्मत, शिकस्त खुर्दा, नशीली, शराबी, जुआरी होते हैं, वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसी तरह से वो कौम हमेशा तरक्की करती है जिस कौम के नौजवान मुतहर्रिक, फ़आल और जज्बाती होते हैं। और वो कौम हमेशा मगलूब होती है कि जिस कौम के नौजवान पस्त हिम्मत, मुर्दा, जज्बाती और बुज़दिल होते हैं, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस मजमे में 70 साल 80 साल के जो बुजुर्ग हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उन्हें ईमान वाली, सेहत वाली उम्र अता फरमाए। मगर हमारा कल हमारे नौजवान है, हमारा मुस्तकबिल हमारे नौजवान है। अगर हमारी नौजवान नस्ल दीन के रास्ते पर मजबूती से चलेगी तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त हमारे लिए और भी बेहतर होंगे। तवज्जो चाहूंगा मेरे बेटे, सुन लो तवज्जो से। मोबाइल बंद कर लो, है ना, मोबाइल जेब में रख लो। अब हम, मुझे कहने दीजिए, मैं कुछ बातें अर्ज कर रहा हूं। जब हम अपने नौजवान नस्ल की तरफ गौर करते हैं तो हमको बड़ी नाउम्मीदी का सामना करना पड़ता है। हम ये देखते हैं कि हमारा बच्चा जब 10 साल का होता है तो हम उसके हाथ में 50 रुपए दे देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। अब कोई नीला करवा रहा है, कोई पीला करवा रहा है, कोई हरा करवा रहा है। जिन बच्चों के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, उन बच्चों को हमने हेयर स्टाइल में फंसा दिया, बालों में उलझा दिया। जब हमारा बच्चा 13-14 साल का हुआ तो हम देखते हैं बाज बच्चे हमारे कौम के ऐसे भी हैं कि उनके दादा दुआ करते करते दुनिया से चले गए, अल्लाह हमें पोता दे देना। मगर जब ये पोता हुआ तो कान छिदवा के दुनिया पहन के पोती बना घूम रहा है। अल्लाह ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर अल्लाह ने लानत फरमाई है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती है। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है तो मर्द बन के रहे। ये कानों में दुनिया पहनना ये औरतों का काम है। अज़ीज़ाने गिरामी, जब हमारा बच्चा 15 साल का हुआ, बाप बेचारा सऊदिया में है, बाप बेचारा मुंबई में है, बाप बेचारा कलकत्ता में है, कई साल से घर नहीं आया, कई महीने से घर नहीं आया। कभी कभी बाप बेचारा नाश्ता भी नहीं करता ताकि कुछ पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चों के लिए भेज सको। इधर एक 50,000 रुपए का इन्होंने मोबाइल खरीदा। अब 50,000 रुपए का मोबाइल इनकी जेब में है। जब तक 2-2.5 डाटा जीबी इनका खत्म नहीं हो जाता, इसे चैन आने वाला नहीं है। ये जब तक सोएगा नहीं, जब तक इसका डाटा खत्म नहीं होगा,
माफ करिएगा मगर सच्चाई है। हम सफर करते हैं, कभी रात के 3 बजे, कभी रात के 4 बजे, कभी 5 बजे, बराबर कभी इधर से कभी उधर से, बराबर सफर चलता रहता है। अल्लाह का शुक्र है मैं देखता हूँ कि दूसरी कौमों के नौजवान सुबह उठ करके रोड पर वर्जिश कर रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, वो भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। टारगेट हमें आर्मी में जाना, हमें फौज में जाना, हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। और ये हमारी कौम का नौजवान रात के 2 बजे सोएगा और सुबह के 9 बजे उठेगा। याद रहे, जिस कौम का कोई मिशन होता है वो कौम सुबह 9 बजे तक नहीं सोती है। इसलिए मैं अर्ज करता हूं, ये बुज़दिलों वाली आदत छोड़ करके आओ दामने नबी की पनाह ले लो। मेरे नबी फरमाते हैं ईशा के बाद दुनियावी बातें करना मकरूह है। ईशा के बाद मुसलमान को दुनियावी बातें करने से मकरूह कहा गया है, मकरूह बताया गया है, ताकि जल्दी सो जाए तो सुबह फजर की नमाज पढ़ने में उसे कोई दिक्कत ना पेश आए। ये है हजरात हमारे हालात। और आगे चलिए, अभी थोड़ा और बाकी है। जब हमारा नौजवान 18 साल का हुआ तो भाई साहब अब ये 1 लाख चूंकि बालिग हो गए हैं, अब ये 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, हाथ में कड़ा पहने हैं, गले में जंजीर पहने हैं, मुंह में 2 गुट के दबाए हैं, 2 गुट के 5 गुट के जेब में रखे हुए हैं, ये फटी हुई पैंट पहने हैं और नारा लगाएंगे ये है मेरे नबी की शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान। अरे भाई तू नबी पर कुर्बान नहीं है, तो मुंबई के फिल्मी एक्टर पर कुर्बान है। इसलिए कि अगर उसने कड़ा पहना है तो तूने भी कड़ा पहन रखा है, अगर उसने जंजीर पहन रखी है। मेरी कौम के नौजवानों बुरा मत मानना, मगर तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। दिल दुखता है जब अपने नौजवानों के मौजूदा हालात को हम देखते हैं। मुंबई के फिल्मी एक्टर ने जंजीर पहनी है तो वो भी जंजीर पहने हुआ है, जिसे देखो वो फटी हुई पैंट पहन रहा है। एक दौर वो था कि गरीबी की वजह से लोगों के पास फटे हुए कपड़े होते थे तो वो अल्लाह से दुआ करते थे, मौला इन फटे हुए कपड़ों से बचा ले और अच्छे कपड़े दे दे। आज अल्लाह ने जब दे दिया तो ये घमंड में है, ये तकब्बुर में है, फटी हुई पैंट पहन रहा है। जबकि दुनिया जानती है इस्लाम के मुताबिक फटे हुए कपड़े पहनना ये नहूसत है और फटे हुए कपड़े को पैबंद लगाकर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, अज़मते मुस्तफा जाने रहमत, नारे हैदरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह मुफ्ती साहब बहुत खूब, बहुत अच्छा उन्वान है। तवज्जो चाहूंगा जी जी बहुत अच्छा, पूरी तवज्जो के मेरे साथ मेरी बात सुने। हजरत गिरामी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये है हमारे नौजवान साहब, ये हाल है। न छोटे पर शफकत का पता है, न ये बड़े का अदब जानता है, न किसी को सलाम करना जानता है, न दादा की सुनने के लिए तैयार है, न बाप की सुनने के लिए तैयार है, न मस्जिद के इमाम साहब की सुनने के लिए तैयार है। और माफ करिएगा कभी कभी तो चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। फजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये मुश्रिकों जैसी आदत है, कब तक अपनाते रहोगे, कब तक अपनाते रहोगे। इसलिए अब पूरी तवज्जो से तस्वीर का एक रुख आपने ये सुन लिया, अब तस्वीर का जरा दूसरा रुख देखें। एक तरफ तो हमारी बदअमलियों के ये हाल है और दूसरी तरफ हमारा हाल ये है कि कभी झारखंड में, कभी पंजाब में, कभी इधर, कभी उधर, कभी मुल्क के इस सूबे में, कभी मुल्क के उस सूबे में चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं और कलिमाते कुफरिया कहलाते हैं, कलिमाते शिरकी क्या कहलाते हैं। अब ये बोल वो बोल रहा है, अब ये बोल वो बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं, फिर भी पीट रहे हैं। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत फरमाए। मगर हर 3 महीने में, हर 2 महीने में, हर 5 महीने में हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग हो जाती है, उन्हें उन पर जुल्म किया जाता है, उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता है। माफ करिएगा। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे चाहे जिंदगी में जितना भी बड़ा नुकसान उठा लेना मगर अपने ईमान का सौदा कभी न करना। इसलिए कि मोबाइल टूट जाएगा दोबारा खरीद लोगे, घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मगर ईमान जाए हो गया तो कुफ्र की जिंदगी,
जिल्लत की जिंदगी है। इसलिए लोगों अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो, ए सुल्तानपुर वालों, अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत फरमाए, मेरी भी जानो माल की हिफाजत फरमाए, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह न करे कैसे हालात का सामना अगर आपको करना पड़ जाए तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत करना और अपनी जबान को कुफ्र और शिर्क की गिलाजत से पाक रखना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अदब का मुजाहिरा भी कीजिए आप जज्बात में जो है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। अदब के साथ आप रख के चले जाइए, हज़रत का बयान होने दो। माशाअल्लाह, मेरी बात समझ। जिंदगी की आखिरी सांस तक बेटे बाबू अपने ईमान की हिफाजत करें, बैठ जाए, बैठ जाए। आखिरी दम तक अपनी जबान को कुफ्र की गिलाजत से बचा के रखिए। ये हमारे उलमा बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में एक बात कहता हूं, ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं तवज्जो फरमाएं। आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसा मौका आ जाए कि आपसे कहा जाए कि ये काम करो या ये बोली बोलो और वो काम करना शिर्क हो, कुफ्र हो, या वो बोलना कुफ्र हो, शिर्क हो, तो इस्लाम इजाजत देता है कि दिल से बुरा जान करके उसको जबान से अदा कर सकते हो ताकि जान बच जाए, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में भी आखिरी दम तक अपनी जबान को कुफ्र और शिर्क की गिलाजत से पाक रखना, ये कमाले ईमान की निशानी है। मरने वाला शहादत का मर्तबा पाएगा। इसी वजह से जमीले कादरी कहते हैं कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम। मेरे दोस्त, ईमान से बढ़कर के अल्लाह की कोई और नेमत नहीं है। कभी कभी शुक्राने की नमाज पढ़ लिया करो, अल्लाह तूने मुसलमान के घर में पैदा फरमाया, वरना मालूम नहीं कहां कहां भटकते। अल्लाह का शुक्र है मुसलमान मर जाएगा मगर खुदा के सिवा किसी के आगे सजदा नहीं करता। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। देखिए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे हाथ में एक अंगूठी है, चांदी की एक अंगूठी है, हमारे हाथ में चांदी की एक अंगूठी है। अबरार भाई तशरीफ लाए, हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद अबरार साहब किबला, अबरार अहमद भाई, अहमद लिखते हैं भाई, मोहम्मद लिखते हैं, आदि अरे आओ तो। हमारे 6 साल के रफीक़े दर्स से अल्हम्दुलिल्लाह आप भी रोना ही से फारिग हैं और मैं भी रोना ही से फारिग हूं। मुल्क की अजीम दीनी दानिशगाह अल-जामियतुल इस्लामिया कस्बा रोनाही, जिला फैजाबाद, मौजूदा जिला बनाम अयोध्या। अल्लाह का शुक्र है एक ऐसी दरसगाह कि मुसलमान सुल्तानपुर की सरजमीन पर कई दर्जन उलमा रोनाही के अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे होंगे। मुल्क का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां रोनाही के फारिगीन खिदमत दीन अंजाम नहीं दे रहे। पूरी दुनिया का कोई भी मुस्लिम इलाका, अक्सर इलाके वो हैं दुनिया के जहां वास्ता बिल वास्ता रोनाही के फारिगीन अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है एक अजीम इदारा, और हम जिस अजीम
उस्ताद के शागिर्द हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे उस्ताद तो हर एक लाजवाब, सुभान अल्लाह, मगर उनमें अजीम शख्सियत जामे माकुलात व मनकुलात उस्ताजुल उलमा इमामुल उलमा। अभी इमरान भाई मौलाना हसनैन वारसी साहब ने मुझे कहा जामे माकुलात व मनकुलात, मैं खुश हुआ कि मैं नहीं हूं, मगर ये लफ्ज सुनकर हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमारे उस्ताद वाकई जामे माकुलात व मनकुलात थे। जामे माकुलात व मनकुलात मुहाफिज़े मसलक आला मोतमद सरकार ताजुश शरिया मुरीद मुफ्ती आज़म शागिर्द हाफिज़ मिल्लत हजारों उलमा के उस्ताद हजरत अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन साहब क़िबला रज़वी साबिक़ शेखुल हदीस अल जामिअतुल इस्लामिया कस्बा रौनाई जिला फैज़ाबाद। ये वो शख्सियत है, वो शख्सियत के जिनकी दरसगाह में पढ़ने वाला आला हजरत के मसलक का गद्दार नहीं हो सकता। अल्लाह का शुक्र है रोनाही का हर फारिग अल्हम्दुलिल्लाह मसलक के आला हजरत का वफादार है, और मसलक के आला हजरत की वफादारी आज के दौर में इसलिए ज्यादा जरूरी है। सुन्नियत की पहचान का नाम मसलक इमाम अहमद रजा है। अगर आज के दौर में किसी की सुन्नियत को परखना हो तो उसके सामने लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। उसके सामने इमाम अहमद रजा का जिक्र कर दो और उसके बाद उसका चेहरा देखो। अगर चेहरे पर 12 बच जाएं तो या तो गुमराह है या हो चुका है या होगा, और अगर चेहरे पर खुशी का असर जाहिर हो जाए तो समझ जाओ कि वफादार मुस्तफा। हम अजीम कुछ लोगों के बारे में जब हमारे उस्ताद मुफ्ती शब्बीर हसन अली रहमत सुनते थे कि फला आदमी कहता है कि वो हमारी आला हजरत से नहीं बनती, तो हजरत मुस्कुरा के कहते थे बड़े बड़े बह गए गधवा कहवे कितना पानी है। हमारे उस्ताद अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन फरमाया करते थे, रोनाही से पूरी जिंदगी उन्होंने ये दर्स दिया। 40 साल उन्होंने रोनाही में पढ़ाया, तकरीबन 45 साल, और रोनाही में उन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ाई 45 साल, और 10 साल वहां पढ़ाया जिस मदरसे में मैं पढ़ाता हूं। मुफ्ती नानपारा मजहर सरकार मुफ्ती आजम हिंद खलीफा सरकार मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद रजब अली साहब कादरी अलैहि रहमत इस सुल्तानपुर के कई खित्तों में आपके मुरीदीन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, खास तौर से कूड़े भारत बड़े मुखलिस दीन के सच्चे मुबल्लिग। 10 साल उनके मदरसे में मदरसा अज़ीज़ुल उलूम नानपारा में उन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ाई। तकरीबन 55 साल उन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ाई, है ना। वाकई वो जामे माकुलात व मनकुलात थे। वो फरमाते थे कि जो आला हजरत की किताबों का सही से नाम पढ़ ले समझ जाओ कि वो बहुत बड़ा आलिम है। क्यों मायूस अबरार भाई? हमारे उस्ताद फरमाया करते थे। तो अल्लाह का शुक्र है हमने ऐसे उस्ताजों से पढ़ा है, और उस्ताद मोहतरम की बड़ी शफकतें रही हैं मुझ पर। मुझे अक्सर बहराइच शरीफ लेकर के जाते थे। मुझे क्या मालूम था कि ये दर मुझे इसलिए दिखा रहे हैं कि बेटा तुम्हें यहीं रहना है। हमारे 2 साथी थे, हम 2 पक्के बड़े पक्के साथी थे। एक को हजरत पढ़ाते जाते थे और मुझे घुमाते ज्यादा थे। तो जिसको पढ़ाने पे लगाया वो रोनाही में पढ़ा रहे हैं, और मुझे घूमने पे लगा दिया। तो हजरत के साथ से शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बराबर सिलसिला जारी है। अल्लाह से दुआ करिए ये लंबे वक्त तक जारी रहे। ये हमारे मुफ्ती साहब की करामत है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ भाई साहब, बड़ा अच्छा लगता है बुजुर्गों का जिक्र करते हुए। तो आपने मेरी बातें सुनी। अब मैं मसलक के आला हजरत की रोशनी में कह रहा हूं कि एक से ज्यादा अंगूठी पहनना मर्द को नाजायज़ो हराम है। आप किसी भी सुन्नी दारुल इफ्ता से ये फतवा ले लीजिए, एक से ज्यादा मर्दों को अंगूठी पहनना नाजायज़ो हराम। हाँ, एक अंगूठी जिसका वजन 4.5 माशा से कम, एक नग वाली चांदी की एक अंगूठी मर्द को जायज है। उसके अलावा सोने पीतल या दूसरी धात की अंगूठी ये नाजायज़ो हराम है। इसी तरह से कड़ा, भाई किसी के मजहब में जायज हो तो वो पहने, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। उसके मजहब में है, उसकी मर्जी। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर आप हाथ में कड़ा पहनेंगे तो कोई आपको मुसलमान समझेगा? जी नहीं, लोगों को शक होने लगता है।
इसलिए ऐसे काम न कीजिए कि दुनिया आपको देखकर मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम समझे। गले में जंजीर मत पहनिए। गले में जंजीर चाहे सोने की चाहे चांदी की या पीतल की। अब मैं पीतल की कहां पहन रहे हैं? जब बंबई से कमा के आते हैं तो सोने की जंजीर पहनते हैं ताकि मथाना वालों को पता चल जाए फला का लड़का है। और जब इलाके में कहीं कव्वाली हो तो ये कमा कमा के लाए हैं सऊदीया से नए नए नोट 20-20 रुपए के। कव्वालों पर ऐसा लुटाएंगे लगता है इनके दादाजी इनके लिए कई करोड़ छोड़ करके गए। खूब कमाया, खूब लुटाया, कभी मोटरसाइकिल इधर दौड़ाई कभी उधर। और जब 3-4 महीने पूरे हो गए तो कह रहे हैं इमाम साहब यार हमारे पास टिकट के पैसे खत्म हो गए हैं, जरा टिकट करवा दीजिए, दुआ कीजिए। तो मेरे भाई ये दिखावे की रियाकारी अच्छी नहीं है। ये बनावटी इज्जतों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है और इज्जत हर कलमा पढ़ने वाले के लिए है। इसलिए ये बदनामी वाले काम ना करें। तो मैंने इसलिए कह दिया। बहुत सारे लोग छल्ला पहनते हैं, बात पूरी हो जाए मोशवन से कि भाई ये छल्ले से बीमारी दूर होती है। हदीस शरीफ में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने हराम चीजों में शिफा नहीं रखी है। ये कहां से लाए हैं छल्ला? कि हजरत अजमेर शरीफ से लाए। अच्छा, कि हजरत मदीना शरीफ। अरे भाई मदीने वाले ही ने तो हराम फरमाया है। बहुत सारे लोग लाल धागा पहने, क्यों भाई? हजरत अजमेर शरीफ से लाए। याद रखिए हम ख्वाजा की मोहब्बत में जाते हैं, आजकल के बनावटी खादिमों की मोहब्बत में नहीं जाते। और ख्वाजा हमारे पैसे के मोहताज नहीं है, वो तो खुद गरीब नवाज हैं। सुभान अल्लाह। हमारे पैसे की जरूरत नहीं है। बेशक। इसलिए लुटेरों खादिमों से खुद भी बचो, अपनी कौम को भी बचाओ। अक्सर लोगों का जब हम रद्द करते हैं अहले सुन्नत वल जमात, बहुत सारे पीर मिल जाते हैं तो वो कहते हैं हमारी आला हजरत से नहीं बनती है। इस सुल्तानपुर में भी बहुत सारे लोगों ने अरे आला हजरत आलिम तो थे, मौलवी थोड़ी थे। अच्छा, जिसे कुरान पढ़ने ना आए वो वली, और जो कुरान शरीफ का उर्दू में सबसे बेहतरीन तर्जुमा कर दे वो वली नहीं। लाओ इमाम अहमद रजा से बेहतरीन तर्जुमा कुरान शरीफ का किसी ने उर्दू जबान में किया हो तो उर्दू जबान के हर सुन्नी मुतरजिम की मोहब्बत और अजमत को सलाम, उनकी इल्मी सलाहियत को सलाम। मगर कंजुल ईमान सबसे परतर बाला है, ये सारे हजरात तस्लीम करते हैं। तो वो कहते हैं हमारी आला हजरत से नहीं बनती। बहुत सारे पीर फकीर गुब्बाने घूम रहे हैं, आला हजरत से नहीं बनती। हमने कहा भाई क्यों? बोले वो शरीयत वाले थे, हम तरीकत वाले। वो मौलवी थे, हम तरीकत वाले। अमा पीर साहब हम समझ रहे हैं आपकी आला हजरत से क्यों नहीं बन रही है। आपकी आला हजरत से इसलिए नहीं बन रही है कि आपको अजनबिया औरतों से पीरी मुरीदी के नाम पर हाथ पैर दबाने हैं, इसलिए आपकी आला हजरत से नहीं बन रही है ना। हाँ, मुरीदों सामने नौजवान लड़कियां बिठाए हुए, ये हमारी मुरीद है। सुन मेरी बहन, जिस तरह से अजनबी मर्द से पर्दा जरूरी है, इसी तरह से अपने पीर से भी पर्दा जरूरी है। दुनिया के किसी भी पीर को यह हक नहीं है कि अपनी अजनबिया मुरीदा से हाथ पैर दबाए। तो हम इसलिए समझ रहे हैं पीर साहब की तकलीफ, और पीर साहब हम समझ रहे हैं आपकी आला हजरत से इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि आपको हाथ में कई अंगूठी पहननी है। बोलते रहो यार, बात समझ में आ रही है? जी जी जी। और क्यों नहीं बन रही है? और सुनिए, और इसलिए नहीं बन रही है कि जब ये नमाज का टाइम होता तो मुरीद कहता हजरत नमाज पढ़ लीजिए, तो ये पीर साहब कहते हैं कि अरे इंडिया के मौलवियों के पीछे मेरी नमाज कहाँ होती है, मैं तो हरम शरीफ में पढ़ता हूँ। अरे भाई पीर साहब, जब आप इतने पहुंचे हुए हरम शरीफ में नमाज जोहर पढ़ने जाते हैं तो वहां होटल भी है, खाना भी वहीं खा लिया करो। ये गरीब का खून क्यों चूस रहे हो? ऐसे पीर को मथाना से मार के भगाइए, पूरे इलाके में से मार के भगाइए कि जो शरीयत के नाम पर दाग हो,
अजनबी औरतों से हाथ पैर दबाता हो या अजनबी औरतों को सामने बिठाता हो, उनका चेहरा खुला हो, उनसे बातें करता हो, वो पीर इस काबिल नहीं है। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूं, क्योंकि मैं भी एक पीर का मुरीद हूं। दुनिया उस पीर को ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा कादरी कहती है। जिंदाबाद। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए जो पीर नमाज से बगावत करे वो हुजूर का वफादार नहीं है। जो पीर 4-4 अंगूठी पहने वो इस काबिल नहीं है कि उससे मुरीद हुआ जाए। तवज्जो चाहो, आप उसी पीर से बैत हो लीजिए जो सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, जिसका अमल भी अच्छा हो, इल्म कुछ इल्म भी हो, ताकि अपनी जरूरत के मुताबिक वो मसाइल हल कर सके। खैर ये बात थी, मैंने अर्ज कर दी। अब इस आप दुरूद शरीफ पढ़ें, बात आगे बढ़ाऊं। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरात, मैंने आपके सामने ये अर्ज किया था, तवज्जो चाहूंगा कि इस्लाम में मुकम्मल तरह से दाखिल हो जाओ और ईद उल फित्र के मौके पर काज़ी क़ुज़ात फिल हिंद जानशीन सरकार ताजुश शरिया कायदे मिल्लत सैयदी आकाई व मौलाई हुजूर अशाह मुफ्ती मोहम्मद असजद रजा साहब कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनके हुक्म ईमा पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बरेली शरीफ की ईदगाह में, मरकजी ईदगाह में तकरीर की ईद उल फित्र के दिन। वहां हजारों के मजमे से जो मैंने बात कही थी वो आपसे कह रहा हूं। वहां मैंने कहा था कि लोगों, जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र करो। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आज के बाद आप इंशाल्लाह 2 अंगूठी तो नहीं पहनेंगे। बोलिए नौजवानों, बताओ मुझे, सोने की अंगूठी तो नहीं पहनेंगे, हाथ में कड़ा तो नहीं पहनेंगे, जंजीर तो नहीं पहनेंगे, बोलते रहिए। और फटी हुई पैंट टीचर लोग पहनते हैं। अब ये फैसला आपको करना। तो मेरे भाई, आपको अपनी शक्ल सूरत बेहतरीन करनी है। और ये जो 24 घंटे कानों में लीड लगाए रहते हो, अरे भाई कितने मसरूफ हैं आपके लीड के बगैर आपका काम नहीं चल रहा। ये लुच्चो लफंगों वाली आदतें छोड़ें और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। आप हमारे कल हो, आप हमारा मुस्तकबिल हो। अगर आप ये बुज़दिल और दूसरों के रंग को अपनाओगे तो फिर तुम्हारा रंग कौन अपनाएगा? सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? पूरी तवज्जो चाहिए हजरत गिरामी। अब मैंने आपसे कहा था कि जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र करो। ईमान किसको कहते हैं? ईमान किस चीज का नाम है? अगर मैं तशरीह की कोशिश करूं, ईमान के बारे में तफसील से बोलूं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए, और मैं इस तरह का आलिम भी नहीं कि सही मानों में ईमान की तारीफ कर सकूं। हजरात, हमने अपने बुजुर्गों से ये सुना है कि ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। जोर से बोलिए, ईमान नाम है इश्क़ रसूल का। तवज्जो चाहूंगा। अब हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, हुजूर से हमारा इश्क और लगाव कैसा होना चाहिए, तो आइए हजरत उमर से सीखते हैं। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, कोई किस्सा कहानी की किताब के हवाला आपको नहीं दे रहा हूं। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, और ये बुखारी हदीस की किताब है। उसी हदीस की किताब में ये हदीस पाक मिलती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कौन उमर बिन खत्ताब है? ये वही उमर है कि जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया था कि मेरा उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। सुभान अल्लाह।
वो उमर कि जिसके लिए मेरे नबी ने एक बार फरमाया था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। वो उमर, तवज्जो चाहूंगा, वो उमर कि जिसके बारे में एक अमरीकी मुफक्किर ने कहा था अगर दुनिया में 10 साल हजरत उमर और जिंदा रह जाते तो दुनिया के कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होता। वो उमर, वो उमर। आप हजरात पूरी तवज्जो सुने, मेरा ज़हन मुंतशिर हो जाएगा। वो उमर कि जिनके तकवे का जवाब नहीं, जिनके अदल का जवाब नहीं। एक दिन मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ लिया, बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ लिया और मेरे नबी ने दोनों के हाथों को उठा करके फरमाया हम दुनिया में भी इसी तरह हैं, क़यामत में भी इसी तरह उठाए जाएंगे। सुभान अल्लाह, ज़रा ज़ोर से सुभान अल्लाह। वो उमर, एक दिन मेरे नबी ने फरमाया उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, उमर मुझे कितना चाहते हो, उमर मुझसे कितना प्यार करते हो। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे सबसे ज्यादा सबसे पहले अपनी जान अजीज है, अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे या रसूल अल्लाह आप अच्छे लगते हैं। सबसे पहले अपनी जान और उसके बाद आप अच्छे लगते हैं। तो हजरत उमर ने कोई गलत जवाब नहीं दिया था, फितरत के मुताबिक जवाब दिया था कि या रसूल अल्लाह सबसे पहले अपनी जान और उसके बाद आप। अरे भाई सबको अपनी जान अच्छी लगती है। हम लोग दोस्ती यारी में कह देते हैं भाई साहब अरे दोस्त मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, लेकिन 500 रुपए मांगिए तो उसी में जान निकल जाती है। तो कोई किसी को जान नहीं देता। और मेरी बहन उन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, और शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शोहर की। इसलिए इन मसनूई मोहब्बतों से बच। कितनी बेटियों को आत्महत्या करने पर इन लफंगों ने मजबूर कर दिया। सुन बच, इसलिए मेरी बहन कलीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार। वो फातिमा के जिन्होंने मौत से पहले वसीयत की थी कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वो फातिमा, उस फातिमा की तू कनीज है। तो मेरे नबी ने हजरत उमर से फरमाया उमर कितनी मोहब्बत करते हो। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद आप अच्छे लगते हैं। उसी दिन मेरे नबी ने फरमाया था ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया उमर तुम में कब कोई भी बंदा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, सारे दोस्तों से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, मुझसे प्यार नहीं करेगा, उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं। तब मेरे नबी फरमाते हैं अल आना या उमर, ए उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान पूरा हुआ है। तो ये लोगों अपनी औलाद से ज्यादा नबी से प्यार करो, अपने माँ बाप से ज्यादा नबी से प्यार करो, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा नबी से प्यार करो, सारे दोस्तों से ज्यादा नबी से प्यार करो, सारी बस्ती वालों से ज्यादा नबी से प्यार करो। और ऐसा प्यार कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अरे भाई आप लोग थक गए क्या? अरे तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियत के अकीदे के इजहार के लिए दोनों हाथ उठा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। तो हुजूर से मोहब्बत सुभान अल्लाह कल भी थी और इंशाअल्लाह।
और इस मोहब्बत का रिजल्ट शाबान भाई, आप सूफी आदमी हो, आपको देख करके ईमान में ताजगी आ जाती है। और मोमिन वही है यार जिसे देख करके मोमिन का दिल खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत ज़ुल्खुवैसरा यमानी। वो देहाती सहाबी थे, अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबी उन्होंने पूछा, हजरत ज़ुल्खुवैसरा यमानी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मतस्साआ, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी तुम ये पूछ रहे हो कि क़यामत कब आएगी, जरा ये तो बताओ कि तुमने क़यामत की तैयारी क्या की है? तो हजरत ज़ुल्खुवैसरा यमानी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे पास ज्यादा नमाजें नहीं है, ज्यादा रोजे भी नहीं है, या रसूल अल्लाह ज्यादा सदकात भी मेरे पास नहीं है, मगर बस इतना है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह ज्यादा नमाजें नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे, यानी वो अपनी नमाजों को कम ही शुमार कर रहे हैं आजिज़ी के तौर पर। या रसूल अल्लाह मेरे पास ज्यादा नमाजें नहीं है, ज्यादा इबादत नहीं है, मगर बस इतना है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तब मेरे नबी ने उसी दिन फरमाया, अंता मआ मन अहबब्ता, मेरे सहाबी तुम जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न तकवा पर, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारा फख्र भी तुम हो, हमारी शान भी तुम हो, हमारी इज्जत भी तुम हो, हमारा वक़ार भी तुम हो, हमारी पहचान भी तुम हो, हमारी जान भी तुम हो, और या रसूल अल्लाह हमारा ईमान भी तुम हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। या अली, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मेरे दोस्त, तुम्हारे नबी से बेहतर दुनिया में कोई मजहबी पेशवा नहीं, इसलिए तुम अपने नबी के दामन को छोड़कर किस दामन की पनाह लेने की कोशिश कर रहे हो? आओ ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। आओ, करना क्या है वो हदीस शरीफ बता रही है। रावी है हजरत अबू हुरैरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त, फसाद के वक्त मेरी किसी सुन्नत पर मजबूती से अमल किया, तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आवाज आनी चाहिए। और दूसरी हदीस में मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, यानी ऐसी मुर्दा सुन्नत, उस सुन्नत को कहते हैं कि जिस पर अमल करना लोगों ने छोड़ दिया। हुजूर फरमाते हैं, जिसने मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया तो गोया उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया जन्नत में क़यामत के दिन वो मेरे साथ दाखिल होगा। इसलिए रस्में ना अदा करो, रस्में ना अदा करो, सुन्नतों को अपनाओ। सुभान अल्लाह। आज के दौर में हजरत सुन्नतें तो बहुत हैं। हजरत अबरार भाई दुआ फरमाए, सुन्नतें तो बहुत हैं जिन पर अमल करने की हम सबको सख्त जरूरत है, मगर आज के दौर में सबसे मजलूम सुन्नत ये दाढ़ी है। हाँ, अगर मैं कहूं कि मदरसा अहले सुन्नत इफ्तिखारिया नूरिया मौजा मथाना के लिए चंदा दे दो, तो आप कहेंगे हजरत लीजिए 1100। मैं कहूंगा बस 11,000 है, क्यों नहीं हजरत, आपने हमारे गांव के बारे में ऐसा बोल दिया, लीजिए 5,000। मैंने कहा बस, अरे नहीं हजरत 20,000 लीजिए। और मैं कहूं चेहरे पर दाढ़ी सजा लो,
तो हजरत बीवी से इजाजत लेने की जरूरत पड़ेगी। अब मैं दीन के मामले में बीवी इजाजत नहीं देगी, बात हुजूर पर छोड़ी जाएगी। भाई पूरी तवज्जो रखिएगा इस बात पर। तो सबसे मजलूम सुन्नत है ये दाढ़ी। और अगर किसी नौजवान लड़के ने दाढ़ी चेहरे पर रख भी ली तो उसकी अम्मा कहती है, अरे बेटे अभी तेरी उम्र थोड़ी हुई है, अभी तो तेरे अब्बू जी ने भी नहीं रखी है। वाकई नहीं रखी अब्बू ने। और अगर किसी ने दाढ़ी रख ली, रिश्तेदारों को पता चला कि फला आदमी ने दाढ़ी रख ली, अच्छा मुल्ला बना है, मुल्ला किसी मदरसे का घोटाला करे, बाप रे बाप, ऐसे ही है ना। हाँ, पड़ोसियों को पता चला फला आदमी दाढ़ी रखेगा, अच्छा लग रहा है इसे कमा के नहीं खाया जा रहा है, किसी मजार की गद्दी पे बैठे। अमा जब हम खुद हुजूर की सुन्नतों का मजाक उड़ाएंगे तो हमारा ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। तवज्जो चाहूंगा और याद रहे, चाहे शहादत का मर्तबा आप कम समझ रहे हैं, मर्द मुजाहिद जिहाद में निकला उस वक्त जब जिहाद होते थे। पूरी बात सुनने, कोई गलत मतलब ना समझे। गर्दन कटी, शहीद हो गया, मगर ये चेहरे पर दाढ़ी सजाने वाला और हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने वाला कभी रिश्तेदारों के ताने सुन रहा है, कभी पड़ोसियों के ताने सुन रहा है। और याद रहे, तलवारों के जख्म भर जाते हैं मगर जबानों से निकले हुए अल्फाज के जख्म नहीं भरते। इसलिए मुजाहिद के लिए एक शहादत का सवाब है और सुन्नत को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हिम्मत पैदा करो, मर्द मुजाहिद बनो और चेहरे पर अपने सुन्नत रसूल सजाओ। अगर मेरे पास कितना भी इल्म होता, अगर मेरे पास इल्म कितना भी होता, लेकिन चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती तो आप मेरी तकरीर नहीं सुनते। अगर आपके इमाम साहब कितने भी परहेजगार इल्म वाले होते, मेरे अजीज गुस्सा मत, मेरे अजीज, अगर इमाम साहब की दाढ़ी नहीं होती, भले से कितना इल्म होता, आप उनके पीछे नमाज पढ़ते। बोलिए बोलिए, सब लोग बोलिए भाई। हर नबी की सुन्नत है दाढ़ी, हर वली की आदत रही है दाढ़ी। इमाम हुसैन पर जान कुर्बान करने वालों का जज्बा रखने वालों, हदीस शरीफ से ये पता चलता है कि नवासे रसूल के चेहरे पर दाढ़ी थी। इसलिए सच्चा हुसैनी वो है जो इमाम हुसैन के रास्ते पर चले, वरना ये नारे सुनते सुनते हम बहुत बरस हो गए। और अगर आप इस डर से दाढ़ी नहीं रख रहे हैं कि अगर दाढ़ी रख लेंगे तो लोग हमें आतंकवाद कहेंगे, तो भाई अगर आतंकवाद दाढ़ी में है तो सबकी दाढ़ियों में होना चाहिए, ये मुसलमान ही की दाढ़ी में क्यों है? बात असल में यह नहीं है, दाढ़ी में आतंकवाद नहीं है, लोगों की खोपड़ियों में आतंकवाद घुसा हुआ है और इस आतंकवाद का सीना सिपर होकर के हमें मुकाबला करना है। इसलिए लोगों, 100 बातों की एक बात कह रहा हूं, इस्लाम के दुश्मन को इतनी तकलीफ तलवारों से नहीं होती जितनी तकलीफ मुसलमान की दाढ़ी से होती है। इसलिए बढ़ते मुजाहिद बन जा, नेक बन जा और याद रहे चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा सजाओ। और ये भी याद रहे, आप ये भी याद रहे कि दीन की खिदमत हमसे ज्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि हम तो मदरसे से चले मस्जिद पहुंचे, मस्जिद से अपने घर पहुंचे, अपने घर से अपनी गाड़ी में बैठे, मुसलमानों के साथ बैठे, मुसलमानों में पहुंचे, मुसलमानों में तकरीर कर रहे हैं, मुसलमानों से मुसाफहा करेंगे, फिर मुसलमानों के साथ, फिर मुसलमानों में पहुंच जाएंगे। समाज में आप रहते हो, समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ उठना बैठना आपका है, मार्केट में दुकानें आपकी हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी है, खेतों में लोग मजदूरी करते हैं दूसरी कौमों के साथ। इसलिए तुम्हारे हमारे कंधों पर यह जिम्मेदारी बनती है। याद रहे, हमारी बदअमलियों की वजह से दूसरी कौमें इतनी बदजन हो गई है कि ना वो हमारा कुरान पढ़ती है, ना वो हमारी हदीस पढ़ती है। इसलिए मेरी नौजवान नस्ल, तेरे कंधों पर यह जिम्मेदारी आती है कि तू चलता फिरता इस्लाम बन जा, बेहतरीन मुसलमान बन जा। और नमाज, जब तू कहीं पे खड़ा हो और नमाज ज़ोहर की अजान की आवाज आ जाए तो दुनिया के सारे काम छोड़ करके मस्जिद का रास्ता ले ले, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मुसलमान अपना सर इधर उधर नहीं झुकाता, मुसलमान अपना सर सिर्फ खुदा के आगे झुकाता है। तो सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, जब बोलो तो सच बोलो, जब वादा करो तो निभाओ।
निभाओ। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम रहता हो तो उसके साथ ऐसा सुलूक करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। उसे सताओ नहीं, उसे मारो नहीं, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं बेहतरीन मुसलमान वो है कि जिसकी वजह से उसके पड़ोसी की माल और जान महफूज रहे, वो बेहतरीन मुसलमान है। तो पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा सजाओ, जब बोलो तो सच बोलो, जब वादा करो तो निभाओ, शादी करो तो सुन्नतों के मुताबिक, घर करो तो घर बनाओ तो सुन्नतों के लिहाज करके, अकीका करो तो सुन्नतों के मुताबिक, सारे काम करो सुन्नतों के मुताबिक, ताकि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का इमाम कैसा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 साल कोई जीता है, कोई 80 साल जीता है, 90 साल, और 100 साल वाले तो बहुत कम मिलते हैं। और अब तो ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 के दरमियान अच्छे खासे लोग टहलते घूमते लोग, पता चला फला आदमी का इंतकाल हो, अरे कल घूम रहे थे। जी हाँ, ऐसे ही मौत अपनी आगोश में लेती है। पहले रोड कच्चे थे, एक एक्सीडेंट होता था 2-3 आदमी मरते थे। आज एक्सप्रेस पे बने एक गाड़ी में पूरी फैमिली फना हो जाती है। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ये सांसें कब थम जाएं कोई भरोसा नहीं। आज मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, मैं चूंकि दाढ़ी पर जोर दे रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो। आज मेरी बातें बुरी लग रही हैं, बर्दाश्त कर लो, अमल की कोशिश करो, कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में हुजूर तुम्हारा चेहरा देख करके अपना मुंह फेर ले। एक सहाबी की दाढ़ी में एक ही बाल था, लोग मजाक उड़ाते थे, उन्होंने एक बाल वो भी खत्म कर दिया। हुजूर ने देखा, चेहरा देख करके मुंह फेर लिया। इसलिए कोशिश करो, नेक बनो, अच्छे बनो। बाज हमारे भाई जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे चचा की उम्र के, वो देखते हैं कि दो अंगुल दाढ़ी रखते हैं। जब आप 2 अंगुल रख रहे हैं अपनी खुशी से, 4 अंगुल रख लीजिए खुदा की खुशी से। सुभान अल्लाह। आप किसी पर कमेंट नहीं करेंगे, तंज नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे, जो कह रहा हूं मैं कह रहा हूं। आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया है, अल्लाह आपको भी मुझे भी अमल की तौफीक दे, आमीन। तो सुन्नतों को जिंदा करने की जरूरत है साहब, सबसे मजलूम सुन्नत है। अच्छा, और एक बात इजाजत हो तो कह दूं, बुरा मत जानिएगा मगर सच्चाई है। हमारा बच्चा स्कूल गया तो सलाम किया, दादाजी अस्सलाम वालेकुम। दादाजी खुश, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जब स्कूल से वापस आया तो दादी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। अब दादी अम्मा दुआ दे रही है। अच्छा, अब एक दिन आया, दादाजी गुड मॉर्निंग। अम्मा मियाँ 70 साल के दादा उछल पड़े, अरे बाप रे बाप, मेरा पोता इतना बड़ा इंग्लिशमैन। दादी जी गुड नाइट, तो दादी भी खुश, मेरा पोता इतना पढ़ा लिखा। तो ये कौम सलाम में खुश नहीं है, ये गुड मॉर्निंग में खुश है। बोलो गलत बोल रहा हूं तो? अगर बच्चा अस्सलाम वालेकुम कह रहा है तो इतना खुश नहीं, गुड मॉर्निंग कह दिया तो समझ रहे हैं बहुत पढ़ लिख गया। मतलब यह है कि अंग्रेज चले गए मगर अपने गुलाम छोड़ गए। याद रहेगा, तुम्हारी पहचान नहीं है। हालांकि जिन पर हम और हम मरे जा रहे हैं उनका मतलब समझ लो। गुड मॉर्निंग का मतलब यह है कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो, भले से दोपहर को तबीयत खराब हो जाए। गुड आफ्टरनून का मतलब यह है कि दोपहर अच्छी हो, भले से शाम को डेंगू हो जाए। गुड नाइट का मतलब यह है कि रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या न खुले। तो ये वो सलाम है जिन पर तुम और हम मरे जा रहे हैं। मगर वाहरे इस्लाम तेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, अल्लाह की बरकतें नाजिल हो। मथाने में रहो तो भी सलामत, मुंबई में रहो तो भी सलामत, जहां भी रहो वहां भी सलामत, वहां भी
भी सलामत, यहाँ भी सलामत, वहाँ भी रहमत, यहाँ भी रहमत, वहाँ भी बरकत, यहाँ भी जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए पढ़ाओ सब कुछ, इधर देख, पढ़ाओ सब कुछ, मगर अपने बच्चों को तरबियत इस्लामी दीजिए, इस्लामी तरबियत दीजिए, उन्हें दीन सिखाइए। बाबू हाफिज वसीम, थोड़ी देर बैठ जाओ, देखो अब तकरीर खत्म होने वाली है। हाँ जल्दी जाओ ना। तरबियत इस्लामी दीजिए। मैं सभी हजरात से गुजारिश करता हूं, अल्लाह सलाम इसमें गिरामी क्या है, कारी नसीम साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह कारी साहब के ऊपर बरकत अता फरमाए, बड़े खुश अखलाक है। तवज्जो चाहिए। तो अपने बच्चों को पढ़ाओ सब कुछ, मगर आपको तरबियत कौन सी देनी है? इस्लामी। आप कहिए बेटे पढ़ जाओ सब कुछ, मगर जब घर आओ तो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारो, है ना। हजरात गिरामी, हमारे मौलाना मुफ्ती अकरम साहब अगर ये मुझसे कहें कि मौलाना साहब इस बात को बोल दीजिए, मैं ना मानूं तो मुझसे दोबारा कहेंगे कि हजरत ये भी बोल दीजिए, मैं फिर भी ना मानूं तो तीसरी बार जरा मुझसे सुल्तानपुरी लहजे में कहेंगे कि रामपुरी साहब अकरम रजा जामिल ये कह रहा था कि ये भी बोल दीजिए। फिर भी मैं ना मानूं तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं? अगर ये 3 बार मुझसे कोई बात कहे और मैं ना मानूं तो ये नाराज हो जाए, तो सोचो तो सही, मेरा रब मुख्तलिफ सेगों के साथ कुरान में 700 बार नमाज का जिक्र फरमा रहा है। बेशक। फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? आज जो मसाइल का अंबार हमारे सामने खड़ा हुआ है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया। आज नमाज से ऐसी दूरी बना ली है कि मत पूछिए। तरक्की, पैसा ज्यादा हो जाए बस वही तरक्की, वो तरक्की नहीं। आपके मथाना से जो भी गया होगा आज तक, किसी के कफन में जेब नहीं होगी। कुफ्र और शिर्क के दरमियान सबसे बड़ा फर्क अगर कोई है तो वो नमाज का। रोजे महशर के जहां गुदास बुवत अव्वली पुरसिश नमाज बुवत, हश्र के मैदान में जब जान पिघलती होगी तो सबसे पहले नमाज का सुबह होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारा बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारी औलाद 10 साल की हो जाए तो उसे मार मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, तंबी कर देना है, डांट देना है। हालांकि ये हमारे उलमा जानते हैं, कुर्रा जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ मेरे नबी इसलिए फरमा रहे हैं ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल नहीं कर सके। सुन लीजिए मेरे भाई, नमाज को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुम्हारा बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी बहन अपने भाई के साथ ना सोए, और कोई भी बहन अपने भाई के साथ, और कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ना सोए। भाई भाई भी एक बिस्तर पर एक साथ ना सोए। बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए, उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो ईमान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है। अब तुम्हें और हमें ये फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद हमें शैतान का झंडा उठाना है या अपने ईमान का झंडा उठाना है। तवज्जो। अच्छा सुल्तानपुर वालों, एक बात बताइए मुझे ईमानदारी से, फजर के वक्त कोई काम रहता है क्या? नहीं रहता जी, नहीं रहता। अरे कभी किसी को कोई काम,
अच्छा, जोहर के वक्त आज लोगों से कहो कि भाई साहब नमाज पढ़ ली, अरे हजरत टाइम नहीं मिलता, बिजी बहुत हो गए। काम से ये मत कहो, नमाज से ये मत कहो मुझे काम है, काम से ये कहो मुझे नमाज पढ़। और अगर सुबह की फजर छोड़ करके सुबह के 6 बजे से लेकर के 1 बजे तक कुछ नहीं कमा पाए तो जोहर की नमाज छोड़ करके क्या करोड़पति हो जाओगे? और ईशा की नमाज में कितना वक्त लगता है, असर में कितना लगता है, मगरिब में? ईशा के वक्त में उमूमन लोगों को काम नहीं रहता, मगरिब के टाइम भी। और आप कहोगे हजरत हम बड़े कारोबार, तो आपसे बड़े बड़े कारोबारी मुंबई में हैं, जाकर के देख लो, उनकी एक नमाज नहीं छूटती। बेशक बेशक बेशक। मैंने ऐसे लोग करोड़पतियों की औलाद से मुलाकात की है कि जो आलिम भी नहीं, हाफिज भी नहीं, कारी भी नहीं, मगर उनकी इबादत को देख करके मैं शर्मिंदा हो गया। इसलिए मेरे अजीज, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया कि ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। आज लोग नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो, मगर इस मुल्क में करोड़ों लोग ऐसे हैं कि सुबह सुबह अगर किसी बेवा पर नजर पड़ जाए तो वो कहते हैं हमारा आज का दिन खराब हो गया। एक खबीसा पर, मनहूसा पर हमारी नजर पड़ गई। अरे भाई, अगर मरना ही मनहूसियत है तो जो मरा है उसे मनहूस समझो, जो जिंदा है उसको क्यों मनहूस समझ रहे? तो यह है दुनिया के हाल कि कहना कुछ और है और आप हजरात के भी तो दिमाग आसमान पर हैं। आप कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं मोटरसाइकिल से या कार से और सामने से बिल्ली गुजर गई, मियां तो खड़े हुए। क्यों कि बिल्ली गुजरी है, पहले कोई दूसरा पीछे। अम्मा ये घटिया आदत है, तुमने आपको किसने सिखा दी? इस्लाम में वहम बदगुमानी नाम की कोई चीज नहीं है जी। अम्मा जिस कौम के पास बिस्मिल्लाह जैसा हथियार हो उसे जिंदगी के किसी शोबे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी मुश्किलों का सामना हो बिस्मिल्लाह पढ़िए, अल्लाह का नाम लेकर मंजिल की तरफ चलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शैतान को भगाने की इससे भी बड़ी कोई दुआ है क्या? तो आपके पास तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, उस बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। ये आदत मत अपनाओ, ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है, ये आदत है। समझ रहे हैं? तो ये समझते हैं कि अगर, तो दुनिया का यही हाल है कि बेवा को देखा तो समझ गए मनहूस है। सुन ले मेरी बहन, इस दुनिया के अंदर अक्सरियत वो है जिसकी यही गंदी सोच है। जबान पर नारा बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो, और दिल में औरतों से, बेवाओं से नफरत। मगर बहरे इस्लाम, पैगंबर इस्लाम तेरी अजमत पर कुर्बान, इस दुनिया के अंदर वो तन्हा मेरे नबी की साथ है जो जबान पर है वही दिल में है, और जो दिल में है वही जबान पर है। 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, तो तारीख बताती है कि मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं की, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से पहला निकाह फरमाते हैं। और पहला निकाह मेरे नबी ने एक बेवा से करके कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार, आप लोग सो रहे हो क्या? तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो यह है पैगंबर इस्लाम। अब मेरी बहन 2-4 बातें और सुन ले। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखबार औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी, और उसने अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटों के साथ
बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए। नबी फरमाते हैं फलहुल जन्ना, उस शख्स के लिए जन्नत है। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया तो यही क़यामत के दिन उसकी बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के अमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में ले जाएं, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी, हमारी बहनें हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियां उठाई और मेरे नबी ने फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले बेटों को दिया, बेटियों को दिया करो। यह है पैगंबर इस्लाम का एहसान, यह है पैगंबर इस्लाम का एहसान मेरी बहन तुझ पर। और अभी तकरीबन 1 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि जिस तरह से बाप की जायदाद में उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुन मेरी बहन, जिस तरह से बाप की जायदाद में बेटों का हक है इसी तरह से बेटियों का भी हक है। अब बेटियों का कितना हक बनता है आप उलमा से तफसील से इसके लिए रब्ता करें, मगर आपने जहेज की शक्लें बना ली। जायदाद में हिस्सा मुतय्यन किया है इस्लाम ने बेटियों के लिए, मगर हम हिस्सा देने के बजाय जहेज पर उतर आए। अगर कोई 1 करोड़ का भी जहेज दे देगा तो बेटी का जो जायदाद में शरीर हिस्सा है उससे बरी जिम्मा नहीं हो। इसलिए हिम्मत पैदा कीजिए, हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करने की आदतें डालिए। मुझे मालूम है कि आज की रस्मों के माहौल में यह काम बहुत मुश्किल है, मगर मुझे उम्मीद है कि सारे काम मेरे रब ही के हुक्म से होते हैं। मेरी तकरीर असर करे या ना करे, मगर उम्मीद है कि अल्लाह ने मेरी एक बात को भी कबूल फरमा लिया तो वही हम सबकी इस्लाह और मग़फ़िरत के लिए काफी है। बेशक बेशक। बोलो भाई, आए दिन मैं अखबार पढ़ता हूं तो खबरों में पढ़ता हूं कि बेटे ने बाप की हत्या कर दी। क्यों? जब उसकी तफसील पे जाइए तो पता चला कि बाप ने जायदाद में हिस्सा देने से मना कर दिया था। अगर बेटों को जायदाद में हिस्सा ना दो तो बेटा बाप की जान ले ले, मगर ये बेटियां ही हैं जो जानती है कि हमारे बाप की जान, बाप की जायदाद में हमारा हिस्सा है, फिर भी निकाह के बाद रोते हुए बाप से गले लग करके अपने घर को चली जाती, नहीं तलब करती। इसलिए हिम्मत पैदा कीजिए। आज हम आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि फला की भाग गई, फला की भाग गई, ये वो हो गई, ये वो हो गई। जहेज की ये रस्में बढ़ाओगे तो फिर खतरनाक डेंजर नताइज भुगतने के लिए तैयार रहिए। अगर कौम की एक बेटी भागी है तो ये मत समझना कि उसकी भागी है। अगर कौम की एक बेटी भागी है तो पूरी कौम की इज्जत का जनाजा निकला है, पूरी कौम का सर शर्मिंदगी की वजह से झुका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसका बेटा जवान हो गया और उसी के तहत बेटी भी, जिसकी औलाद जवान हो गई फिर भी उसने अपनी औलाद की शादी नहीं की और बेटा या बेटी से गुनाह सरजद हो गया, तो हुजूर फरमाते हैं जितना गुनाह उसके बेटे या बेटी यानी जानी या जानियों को मिलेगा उतना ही गुनाह उसके माँ बाप के हिस्से में लिखा जाएगा जिन्होंने सही वक्त पर अपने बच्चों की शादी नहीं की थी। बेशक। समझ रहे भाई?
आप चाहे 10 करोड़ खर्च करिए शादी में, या 1 करोड़ या 10 लाख या 1 लाख, भाई होना निकाह ही है। निकाह के ना आगे कुछ न पीछे कुछ। कभी कभी तो जोश में 1 करोड़ खर्च कर दिया, पता चला कि 3-3 नवासे हो गए, मगर अब्बा जी का भी कर्ज का बोझ सर से नहीं उतर रहा है। तो इतराने वालों, घमंड करने वालों, आज जमीनें बेच बेच के जहेज के भिखारियों की डिमांड पूरी कर दोगे तो कल जब जमीनें भी बिक जाएंगी और महंगाई भी बढ़ जाएगी और तुम्हारे घर में पोतियां होंगी, तब क्या करोगे? कहीं ऐसा ना हो इन गलत रस्मों की वजह से हमारे बच्चों की सही वक्त पर शादी ना हो। और याद रहे, जब सही वक्त पर शादी नहीं होती तो नौजवानों के कदम ज़िना की तरफ भटकते हैं। ये बिल्कुल फाइनल है। इसलिए चाहते हो तुम्हारे बच्चे, हमारे बच्चे बुराइयों से बचें, तो सही वक्त पर शादी करो। और मेरे नबी फरमाते हैं, बेशक सबसे बेहतरीन शादी, ये बच्चे खुश हो रहे हैं कि अब हमारी शादी जल्दी हो जाएगी। एक जगह हम फर्रुखाबाद में तकरीर करने गए तो हमने कहा, लोग कुछ भाग गए थे, नाज शरीफ हुई थी ज्यादा, वहां मशहूर नाटका थे तो अपना पूरा फनकारी दिखा रहे थे। भैया बाबू शमीम बैठो, खत्म कर रहे, तकरीर खत्म ही कर रहे। तो हम फर्रुखाबाद में तकरीर करने गए, शादी की तकरीर थी, उसी में वो शादी से पहले प्रोग्राम था। तो मैंने देखा लोग अफरा तफरी कर रहे हैं। मैंने कहा भाइयों बैठ जाओ, ऐसी तकरीर करूंगा कि जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो सब बोले आमीन। उसी में कुछ बूढ़े लोग भी बोल पड़े आमीन। देख लिया लड़कों ने। जब हम तकरीर के बाद निकले तो कुछ एक लड़के बोले, चचा तुमने भी बहुत जोर से आमीन कहा था। तो मेरे अजीज, अल्लाह ने नफ्स सबके अंदर रखा है, इसलिए हर बाप की ये जिम्मेदारी है कि सही वक्त पर शादी कर दो। देखो भाई, आप में से सभी लोग, अक्सर लोग वो होंगे कि जिन्हें अल्लाह ने बेटे भी दिए हैं और बेटे भी दिए, बेटी और बेटे दोनों। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़के 7 बेटी कोई नहीं, मगर बाद में पता चलता कि 7 की 5-5 पोती हैं। इसलिए लड़कों वालों घमंड न करो, तकब्बुर न करो। अरे जहेज के भिखारियों, जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, काश उन्हीं हाथों को रातों में उठ उठ करके मेरे रब के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। हिम्मत पैदा करो मेरी नौजवान नस्ल, कभी भी जहेज की सिफारिश मत करना, फरमाइश मत करना। अल्लाह से डर मेरी कौम के नौजवान। अगर ये शादियां महंगी होंगी तो बदकारी बढ़ेगी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, बहुत सारी जगहों पर कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं, शादियों को सस्ती करो, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। वही कौम दुनिया में राज करेगी जिस कौम के पास इल्म होगा, किताब होगी, कलम होगी, और वो कौम मगलूब रहेगी कि जिसके पास जिहालत होगी। इसलिए ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ, उठो, बेदारी लाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाओ, स्कूल्स में पढ़ाओ। लेकिन याद रहे, दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे स्कूल्स, दुनिया के सारे कॉलेजेस ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए, मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई, अल्लाह का वास्ता देकर के कहता हूं, जितने लोग यहां पर बैठे हैं ये अज़्म मुसम्म कर लें कि हम अपने बेटे की शादी के मौके पर जहेज की फरमाइश नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और ये मत सोचना कि मेरी लड़की की शादी हुई थी तो 10 लाख उठे थे, अब लड़के की शादी होगी तो समझी के 15 लाख उठाऊंगा। ऐसा मत सोचो, क्योंकि आज आप ऐसा सोच रहे हो, आप अच्छा सोचो, कल मेरा रब आपके लिए अच्छी सोच वाला पैदा फरमाएगा। आमीन। बोलो भाई, मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? क्यों हजरत? इसलिए शादियों को सस्ती करो,
और ये जो शादियों में बैंड बाजा लेके जाते हो ना, बैंड बाजा डांस है ना। हाँ, एक बार मैं अपने गांव में था, मैं घर पे था। अब क्या बताऊं भाई साहब, मत पूछिए, मेरा दिल मुझे मलामत कर रहा था कि तुम किस लिए जिंदा हो जमीन पर, कि कौम की यह हालत हो गई है। मुस्लिम लड़के नाचने वाले, मुसलमानों के मोहल्ले में नाच हो रहा है, और मेरी कौम की नौजवान बेटियां छतों पे खड़ी है, लाइन से डांस देख रही हैं। अगर गैरतदार मुसलमान हो तो खुदा परहेज करो, लगाम कसो इन लड़कों पर जो लोफर गर्दी पर उतर आए। शर्म आनी चाहिए। अम्मे हमारा तो वैसे बैंड बाजा बजा पड़ा है, और क्या क्या बर्दाश्त करोगे। अगर अब भी आंखें नहीं खुल रही तो फिर इसी तरह से रहे तो दुनिया तुम्हें हमेशा के लिए सुला देगी। इसलिए ये तुम्हारे नाचने का वक्त नहीं है, ये तुम्हारे डांस करने का वक्त नहीं है। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, अगर मस्जिद के इमाम साहब कह देते हैं कि जो डांस पार्टी करेगा या जिसकी शादी में डीजे होगा या जिसकी शादी में नाच होगा, मैं उसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये हमारी कौम उल्टे अमल करने के बजाय उल्टे इमाम ही की दुश्मन हो जाती है। क्या अच्छा ये 5000 ही मौलवी हमें समझाएगा? बोलो भैया, ऐसे करते, इसकी हैसियत क्या है? मुझसे पंगा लिया इसने। अभी देखता हूँ ये 8 दिन नहीं टिक पाएगा मथाने में। 8 दिन, सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह की ये प्रॉब्लम है। और बाज उल्टी खोपड़ियों के सेठों के दिमाग तो इतने खराब हो गए हैं कि जमीन बेच के शादी कर रहा है, नाच करवा रहा है, कह रहा है इमाम को मैं देखूंगा। और ऐसे ऐसे मौलवी तो मेरी जेब में 10-5 रखे रहते हैं। और हरामखोर सेठ सोन, बिगड़े हुए सेठ सोन। मौलवी कुर्ता पजामे का नाम नहीं है। तुम 2-4 कुर्ता पजामा तो खरीद सकते हो, मगर तेरे सारे खानदान की दौलत मिलकर के भी एक आलिम रब्बानी की जबान नहीं खरीद सकते। दावे के साथ कहता हूं, अभी सही आलिमों से ऐसे बगैर सेठों का पाला नहीं पड़ा, वरना इनका दिमाग ठिकाने लगता है। जी जी, बेशक। 5-5 हजार, 6-6 हजार, 7-7 हजार में हमारी कौम के नौजवान उलमा दीन की खिदमत कर रहे हैं, गांव-गांव, देहात में इमामत कर रहे हैं, सुन्नियत की बात करते हैं। लोगों से कहते हैं डांस मत करो, डीजे मत बजाओ, बुरे कम बराती लेके जाओ। यह हमारी कौम के नौजवान नस्ल 5-5 हजार, 7-7 हजार, 8 हजार, 10 हजार में कौम की रहनुमाई कर रही है। कम तनख्वाहों में ये इमामत कर रहे हैं। मगर हमारी कौम के कुछ पैसे वाले बिगड़े हुए लोग हमारे इन उलमा के हौसलों को तोड़ते हैं। हमारे पास फोन आया, अभी 2-3 दिन पहले फोन आया कि हजरत एक इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया, तो निकाह का जो पैसा है वो उन्हें मिलेगा या मदरसे में दिया जाएगा? हमारे गांव में मदरसा भी है। आला हजरत ने लिखा है कि निकाह की जो उजरत है निकाह पढ़ाने वाले का ही उस पर हक है। अगर कोई जबरदस्ती उससे मदरसे या मस्जिद के लिए या मिली फलाही कामों के लिए छीनने की कोशिश करेगा, वो जुल्म करेगा। अपने लाखों लाख रुपए पे नियत नहीं। और ये 2-4 पैसे वाले ये मुतवल्ली साहब इमाम के बेचारे 2-4 हजार रुपए पे निकाह रखे हुए हैं। अरे तो हमें तो ये चाहिए कि अपनी कौम के इमामों की ऐसी खिदमत करें कि ना पढ़ने वाले भी दीन से वाबस्ता हो जाए, वो भी पढ़ने लगे। इसलिए इमामों की कदर करिए, इज्जत करिए। मैंने हिंदुस्तान में ऐसे जिले भी देखे हैं जहां पूरे जिले में कोई एक हाफिज कुरान भी नहीं है। ऐसे भी जिले हैं। शुक्र अदा करो मालिक का कि अल्लाह ने आपको सुल्तानपुर में पैदा फरमाया, जहां की हर मुस्लिम बस्ती में कई आलिम दीन है। आप अरे भाई अंगूठा छाप आदमी 20,000 रुपए महीने कमाता है। क्या ये नौजवान पढ़े लिखे लोग 15-20 हजार रुपए नहीं कमा सकते? कमाते हैं। मगर जब ये मदरसे में पढ़ते हैं तो ये आका की हदीस पढ़ लेते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान पढ़े दूसरों को पढ़ाए, जो खुद कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह।
इसलिए अपने इमामों की कदर करिएगा। ठीक है भाई, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और अब हमारी तकरीर बंद हो रही है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये हमारी जितनी बहनें बैठी हैं, एक बात शादी के ये हवाले से आपसे मैंने अर्ज कर दिया, देखिए सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं होती है, आपको अल्लाह ने ये ताकत बख्शी है कि आप 2-4 लोगों से कह करके आप बुराइयों से रोक सकते हैं, तो रोकिए। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। हर कलमा हर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो बुराइयों से रोके और लोगों को अच्छाइयां बताए। आपकी भी जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में डांस भी ना हो, डीजे भी ना बजे, वो खुद रुकवा सकते हैं, इमामों की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक काम ये करना है आपको, शादी सुन्नत के मुताबिक कीजिए। और बल्कि मैं तो एक हदीस तिरमिज़ी शरीफ की, उसे सुन लो लगे हाथों। हुजूर फरमाते आलिनु हाज़न निकाह, इधर सुन लीजिए, आलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। हुजूर फरमाते हैं निकाह को जब भी करो तो ऐलान करके करो, और निकाह को जब भी करो, निकाह को ऐलान करके करो, और निकाह को मस्जिदों में मुनक्किद कराओ। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, कोई किस्सा कहानी की किताब का हवाला नहीं है। हालांकि मसला यह है कि शर्तें पाली जाएं तो यहाँ भी निकाह हो जाएगा, छप्पर के नीचे निकाह हो जाएगा, हवाई जहाज में निकाह हो जाएगा, समंदर की में कश्ती में निकाह हो जाएगा, ये जंगलों में निकाह हो जाएगा, 4 माला बिल्डिंग पर हो जाएगा, गाड़ी में हो जाएगा, जमीन पर हो जाएगा, कुर्सी पे हो जाएगा, स्टेज पे हो जाएगा, शादी हाल में हो जाएगा, या हर जगह निकाह के शराइत पालिए जाए निकाह हो जाएगा। मगर तुम्हारे नबी की रूह अपनी उम्मत को पुकार कर फरमा रही है निकाह को मस्जिद में मुनक्किद करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो उसके 3 बड़े फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार नहीं। तो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे फूटे जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद जब आलिम दीन निकाह पढ़ाने वाला इमाम मोहतरम दुआ करता है तो हदीस में लिखा है मस्जिद में जब मुसलमान दुआ करते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते भी साथ में आमीन कहा करते हैं। आज की इस मजलिस से पाक में मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों के निकाह मस्जिद में करवाऊंगा, और चाहे जहेज दूं या ना दूं, लेकिन मेरी बेटियों का जो हक मेरी जायदाद में शरीयत ने मुकर्रर किया है, इंशाअल्लाह वो जरूर दिया जाएगा। आओ नेकियों की तरफ, बचो बुराइयों से, कम से कम बराती जाओ। कोई 200 बराती ले जाता हो समझा दीजिए, फरमाइश ना करिए लड़के वालों से कि ये खिलाना वो खिलाना। अल्लाह ने मर्द बनाया, अपने हाथ से कमा के अपने घर में खाओ। कोई ये नहीं चाहता कि मेरे घर पे आया हुआ कोई मेहमान मेरे घर से नाखुश होकर के जाए। गरीब से गरीब आदमी भी अपनी हैसियत से पढ़ करके मेहमानों की खिदमत करना चाहता है। इसलिए फरमाइश अच्छी नहीं लगती। ऐसी फरमाइशें अमा 10 तरह के खाने चलने, 20 तरह के चलने, पेट भर के चिकन खाएगा, उसके बाद कहेगा वो नमक कम था इसमें। 20 रुपए की पानी की बोतल अपने घर में साल में 2-4 मरतबा खरीद के पी होगी, और बारात में ये पिएंगे, थोड़ा सा थोड़े से हाथ धुलेंगे, थोड़ा सा फेंक देंगे। यानी इतने बड़े नवाब के, लखनऊ के नवाब भी अपनी कब्रों से देखते होंगे तो सोचते होंगे अच्छा हुआ हम पहले ही मर गए, वरना 21वीं सदी के लोग तो हमसे भी बड़े नवाब हैं। अभी ये अजीजम शमीम बाबू मेरे हाथ बिस्लेरी के पानी से धुला रहा, मैंने कहा बाबू जायज नहीं है। आज दुनिया के कुछ हिस्से वो हैं जो एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं। अल्लाह के गुस्से को दावत ना, पूरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारो। आज आए हो, बदलाव आना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में तौबा करके जाओ। जिंदगी की शाम कब हो जाए कोई भरोसा नहीं, सुबह किसने देखी है मियां, इसलिए अल्लाह को खुश करके जाओ। हलाल कमाओ, हराम लुकमों से बचाओ, इसलिए कि नबी फरमाते हैं जिसके पेट में एक लुकमा भी हराम का पहुंच जाता है 40 दिन तक उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। और हम देख रहे हैं
बस ये हमारी आखिरी बात, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम। हम देख रहे हैं कि शादी ब्याह में मुसलमानों के दरमियान जो बेपर्दगी हो रही है, अल्लाह की पनाह। 50-50 साल की औरतें, 60 साल की औरतें जिनके कई कई पोते हैं, नवासे हैं, मियाँ इतना मेकअप करती हैं, ऐसा मेकअप करती हैं कि पोता भी देखे तो शर्मिंदा हो जाए, या अल्लाह मेरी दादी को हो क्या गया। अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, भाई साहब तो जैकेट पहनेंगे, शेरवानी पहनेंगे, कोट पहनेंगे, और ये बहन आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहनेंगे। और अगर इमाम साहब कहें कि बहन पर्दा किया कर, तो कहते ये मौलवी पुराने दिमाग के, ओल्ड मॉडल है, इन्हें क्या मालूम कि सुल्तानपुर की मार्केट में नया फैशन क्या चल रहा है। ये है, और पूरी कौम के लिए निहायत शर्म की बात है। सलामी के नाम पर जो बेहयाई को हमारी कौम ने फरोग दिया है, अल्लाह माफ नहीं करेगा। दूल्हा मियां के साथ 4-5 मोहल्ले के लफंगे जाते हैं, और जवान जवान लड़कियां 15-15, 20-20 साल, 25-25, 30-30 साल की लड़कियां मिठाई लेकर के आती हैं, और दूल्हा मियां के और उनके साथी जो बैठे हुए हैं उनके मुंह में डालती हैं। ये कहां से सीखा आपने? ये नहीं है मेरे नबी की तालीम, ये तुम्हारी रस्म है, ये मेरे नबी की तालीम नहीं है। सैयदा फातिमा ज़हरा की रूह को हमारी समझ से तकलीफ होती होगी, ये मेरे नबी का हुक्म नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। गैरतदार बाप हो तो अपनी बेटी को ऐसी सलामी करने से रोकना। और अरे भाई, सलामी का ये था कि शादी के बाद, चूंकि निकाह के बाद जो सास होती है वो माँ के दर्जे में हो जाती है, तो दूल्हा मियां अपनी सास को सलाम करने जाते थे। अब उस सलामी को भी इतना बढ़ा चढ़ा दिया है कि मत पूछिए। इसलिए खुदा रा ये सलामी के सिस्टम बंद करो। और मेरी नौजवान नस्ल में आपसे गुजारिश करता हूं, किसी को मत लेके जाइए, आप तन्हा जाइए, सलाम करिए अपनी सास को, और अजनबी औरतों के हाथों से आप मिठाई भी नहीं खाइए। आप गैरदार हैं, मुसलमान हैं, तुम्हारी सुबह भी इस्लाम के मुताबिक हो, हमारी शाम भी इस्लाम के मुताबिक हो। पिछले 3 साल से अपने मुल्क में हिजाब का मैटर चल रहा है, आप लोगों को बहुत मालूम होगा इस बारे में। जिधर देखो हिजाब हिजाब हिजाब। किसे कहते हैं भाई हिजाब? हिजाब एक अरबी लफ्ज है जिसका माना उर्दू में होता पर्दा। हमारी कौम की कुछ बेटियां कर्नाटक में सर पे हिजाब रख करके स्कूल जाया करती थी, और आजकल हिजाब उस छोटे से कपड़े को कहते हैं जिसे हमारी नौजवान बेटियां सर को ढक लेती हैं, चेहरा खुला रहता है, उसे हिजाब कहते हैं। हालांकि वो शरई हिजाब नहीं है, लेकिन कर्नाटक में हमारी बेटियां पढ़ने जाती थी, उन्हें यह भी पसंद नहीं आया, शरपसंदों ने फसाद किया, और नतीजा ये निकला कि गोदी मीडिया ये दुनिया को ये बावर कराई रही थी कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं है, ये मुसलमानों का आपसी कल्चर है कि मुसलमानों की औरतें पर्दा करें, और लफ्ज हिजाब कुरान में कहीं नहीं आया है। इसलिए तो मैंने कहा गोदी मीडिया, क्योंकि कुरान में लफ्ज हिजाब एक बार नहीं बल्कि 7 बार आया। अल्लाह ने इन औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया। अगर वक्त होता तो मैं तफसील से कहता। जिस वक्त ये हिजाब का मैटर गरमाया हुआ था, उसी वक्त मैं कर्नाटक गया हुआ था, फरवरी सन 2023 में। अल्हम्दुलिल्लाह भी पिछले महीने भी हमारी 2 तकरीरें कर्नाटक में हुई, और इस साल 4-5 तकरीरें बल्कि 6-7 तकरीरें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कर्नाटक में हुई। लेकिन मैं फरवरी सन 2023 में जब गया तो हिजाब का मैटर बिल्कुल शबाब पर था। अखबार में देखो तो हिजाब, सोशल मीडिया पर देखो तो हिजाब, टीवी लोग न्यूज सुन रहे हैं तो हिजाब, जिधर देखो हिजाब। मैंने जलसे में तकरीर की और अपना मौजूए सुखन इस्लाम में हिजाब इख्तियार किया। मैंने हिजाब के मौजू पर तकरीबन 1.5 घंटा तकरीर की। कुरान और हदीस की रोशनी में सूरे नूर की आयतें पढ़ पढ़ करके मैंने सुनाई लोगों को। लोगों ने दुआएं दी, दुआओं से नवाजा, हौसला दिया। आखिर में मैं उनसे ये कह करके आया था, मेरी कौम, तुम इस नाजुक मसले पर इस्लाम के साथ मजबूती से जमे रहना। गौर से सुनिएगा, इस नाजुक वक्त में इस्लाम पर मजबूती से अमल करते रहना, खुदा की रहमत तुम्हारा साथ देगी।
तवज्जो चाहूंगा। मैं इस साल जनवरी सन 2024 में फिर कर्नाटक गया तो मैंने देखा वहां विधानसभा इलेक्शन हुआ और सत्ता परिवर्तन हो चुका है और जो कर्नाटक का मंत्री हिजाब के मैटर में सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था, अल्लाह ने उसे ऐसा जलील फरमा दिया कि पूरे कर्नाटक में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। और जिन स्कूलों के गेट पर लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ हिजाबी गर्ल नहीं पढ़ सकती, हिजाबी लड़की नहीं पढ़ सकती, उन्हीं स्कूलों ने इजाजत दे दी है कि हमारे स्कूल में हिजाब वाली लड़कियां पढ़ सकती हैं। बस यही तो आपसे कह रहा हूँ, मेरी कौम ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो, खौफजदा ना हो, फिक्र ना कर, ये बादल हैं, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। मेरी कौम तो अपना रास्ता सीधा कर ले, अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। नारे रिसालत रहमते आलम कॉन्फ्रेंस हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आ कर सकती है अंदाज़े खुली पैदा। इसलिए 100 बातों की एक बात, मेरी बहन तेरा भाई ये तेरे आगे रुमाल फैला करके तुझसे पर्दे की भीख मांगता है, कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार। तेरी तुझसे बड़ी उम्मीदें हैं, अपने पेट से ऐसे बच्चे पैदा, जो बच्चे तुम्हारे हों उनको नेक बनाओ, दीनदार बनाओ, खुद भी पर्दे में रहो, अपने बेटों बेटियों को भी इस्लामी तरबियत दो। तुमसे बड़ी उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी बहन बेटियों को, माओं को सच्ची कनीज़े फातिमा बनने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको जिंदगी भी ईमान पर अता फरमाए, मौत भी ईमान पर अता फरमाए, नमाज पंज गाना की आदत अता फरमाए और हमें मुकम्मल पक्का सच्चा मुसलमान बनाए इंशाअल्लाह। फिर कभी वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।